विजयादशमी है और विजयादशमी के खास मौके पर सिंदूर खेला का आयोजन होता है और कई ऐसे क्लब हैं जहां दुर्गा पूजा समितियां हैं वो सिंदूर खेले का आयोजन करती हैं। फिलहाल जहां मौजूद है राजधानी रांची के देश प्रिय क्लब है जहां के सिंदूर खेला का आयोजन जो है वो सुबह 10 बजे से ही देखने को मिल रहा है। सुहागिन स्त्रियां जो हैं महिलाएं यहाँ पर पहुँचती हैं। लगभग 1 वर्ष का इंतजार होता है कि ये विजयादशमी का त्यौहार आए और देखिए 10 दिनों तक ऐसा माना जाता है कि 10 दिनों तक माँ अपने मायके में रहती हैं और आज उनकी विदाई का भी क्षण होता है। क्लब के प्रेसिडेंट भी हमारे साथ हैं। क्या कहेंगे कितने वर्षों से यह आयोजन? डिस्ट्रिक्ट क्लब में पिछले 64 वर्षों से आयोजन हो रहा है और आपने देखा होगा और आप अभी देख भी रही हैं कि भक्ति, शक्ति, प्रकृति, संस्कृति इन सब का सम्मिलन है दुर्गा पूजा। दुर्गा पूजा एक सामुदायिक उत्सव है जहाँ सब लोग मिलजुल करके आनंद मनाते हैं। इसमें देखिए पूजा में प्रार्थना है, जप है, उपासना है, आराधना है, सब मिलजुल करके एक ऐसा माहौल बनता है जहाँ आनंद है, स्फूर्ति है, उमंग है। हम तो कहते हैं ये 5 दिनों का आनंद है, 5 दिनों का आनंद है और 365 दिनों का इंतजार है। यही है जीवन की बहार, यही जीवन की बहार है। बहुत सुंदर। देखिए 5 दिनों का जो है बहार है और 365 दिनों का इंतजार है। 5 दिनों में इतनी खुशियाँ जो है वो 365 दिनों में नहीं मिलती और ये आज वो घड़ी है जब ये महिलाएं एक दूसरे को पहले माँ के चरण को देखती हैं, उन्हें अर्पण करती हैं सिंदूर और उसके बाद एक दूसरे को लगाती हैं। अपने सुहागन आजीवन सुहागन रहे इसकी कामना भी करती हैं। तो कई महिलाएं हमारे साथ उपस्थित हैं। क्या कामना कर रही हैं? हम लोग कामना कर रहे हैं कि माँ हर साल हम लोग का साथ ऐसा ही रहे, आए, हम लोग ऐसे ही मजा लें और हमेशा हम लोग माँ के पास यही मांगते हैं, हमेशा हम लोग सुहागन ही रहे माँ के। तो आजीवन सुहागन रहे और माँ से सुख समृद्धि की भी कामना करती हैं। सभी सुख समृद्धि जो है वो बनी रहे हमेशा और ऐसे में कई लोगों की उपस्थिति है। क्या कहेंगी आज ये बेहद ही खास मौका है? ये फर्स्ट टाइम मैं आ रही हूँ यहाँ पे, बहुत अच्छा लग रहा है और सब माता रानी की कृपा बनी। से क्या प्रार्थना प्रे क्या? माँ से सभी अपने फैमिली के लिए प्रे कर रही हूँ, अच्छा सब कुछ रहे, सब कुछ अच्छा रहे। क्या कहेंगी मैम? सभी स्वस्थ रहे, सभी की लंबी उम्र हो, यही कामना करती हूँ माँ से। आस्थे बछर आबार होबे, आस्थे बछर आबार होबे, अगले वर्ष माँ फिर आएंगी। माँ के विदाई का समय है, कैसा लग रहा है, कितना भावुक क्षण? देखिए हम लोग तो ये देश प्रिय क्लब लाइब्रेरी में काफ़ी पंचमी के दिन से ही हम लोग जुड़े रहते हैं माँ के वेलकम करने के लिए और आज जब विदाई की समय है तो ख़राब तो लग ही रहा है, लेकिन हम ये जानते हैं कि माँ फिर अगले साल फिर हमारे पास आएंगे, तो उसी के आशा में रहते हैं कि हम लोग सब सुख शांति से आगे बढ़े और माँ फिर अगले साल हम लोग अच्छा से माँ को वेलकम कर सके। तो अगले साल माँ का वेलकम जो है वो अच्छे से कर सके और ये सभी क्लब के सदस्य हैं जो पिछले 63 या 64 वर्ष से 6 दशक हो गए यहाँ पर यह आयोजन होता रहा है। कैसी अनुभूति हो रही? ये 60 साल से ऊपर हम लोग ये आयोजन करते आ रहे हैं। माँ दुर्गा का पूजा में हम सब एकत्रित होते हैं, दूर दूर से जितने भी लोग आते हैं, हमारे बेटा बेटी सब आते हैं, एक साथ में हम लोग यहाँ आनंद मनाते हैं। माँ से बस यही प्रार्थना है कि हर कुछ अच्छे से हो और हमेशा माँ खुश रखे और हमेशा अच्छा करे सबके साथ और भगवान का बस आशीर्वाद ही है हमारे साथ। माँ का आशीर्वाद इसी तरीके से बना रहे। क्या कहेंगे? हाँ, बस माँ का आशीर्वाद हमेशा बना रहे हम लोगों के ऊपर और नेक्स्ट ईयर और अच्छे से हम दशहरा मनाएं, बस यही प्रार्थना है माँ से। तो अच्छे से और इसी तरीके से हम मनाएं और बृहद रूप से मनाएं, ये इन सभी की कामना है। और ऐसे में कई जो महिलाएं पिछले कई दशक से यहाँ पर पहुँच रही हैं, तो हम चाहेंगे मैम एक बार आप सभी खड़ी हो जाएं। क्या कहेंगी मैम, आज कितना खास मौका लग रहा है? रीना सेन गुप्ता हैं और यहाँ की वाइस प्रेसिडेंट हैं क्लब। क्या कहेंगे आज ये पिछले 6 दशक से भी ऊपर हो गया यहाँ पर इस तरीके का आयोजन होता है, आज कितना खास? आज तो खास मौका है ही, क्योंकि हम लोग 4 दिन से जो माँ का आह्वान करते हैं, आज माँ को रवाना कर देने का समय है। माता मृण्मयी से अभी चिन्मयी में आएंगे।
हर एक नारी में ये शक्ति संचार करके ये अपनी जगह पर चले जाएंगे। इसीलिए विदाई का समारोह में हम लोग सबको इकट्ठे जुटे हैं। बोलो बोलो दुर्गा माई की जय। क्या कहेंगे मैम, आज कितना खास मौका लग रहा है? बहुत ही खास है हम सबों के लिए। ये श्रेष्ठ उत्सव है पूरा भारतवर्ष में, और इसके लिए एक साल हम लोग अपेक्षा में रहती हूँ कि फिर इस साल से ही फिर अगला साल का तैयारी शुरू हो जाता है हम लोगों के लिए। माँ दुर्गा तो नारी शक्ति के प्रतीक है, तो वो शक्ति हम सबों में रहे, यही आशा करती हूँ। सबका शुभ हो, अच्छा हो, यही कामना करती हूँ। तो देखिए, माँ की शक्ति जो है वो अपरंपार है, और वही शक्ति जो है वो प्रत्येक नारियों को मिले, ये कामना के साथ। और माँ की आज विदाई है, तो विदाई में ये कामना करती हैं कि इसी तरीके से सुख समृद्धि जो है वो बनी रहे, सभी खुश रहें अपने। और ऐसे में कई लोगों की यहाँ पर उपस्थिति जो है वो देखने को मिल रही है, काफ़ी अच्छी लग रही हैं, और माँ दुर्गा को भी अपने हृदय में धारण करके आई हैं। हाँ, क्या कहेंगी, आज कितना खास? हाँ, आज कितना खास दिन है? बहुत खास दिन है। इस दिन के लिए हम लोग हर सुहागिन हम लोग वेट करते हैं कि आज हम लोग सिंदूर छुआएंगे माँ के पैर में। ये हमारे लिए बहुत ही बड़ी बात है। तो माँ के पैर पर वो सिंदूर अर्पण करेंगे, फिर लगाएंगे, एक दूसरे को लगाती हैं। और ये सिंदूर खेला का विशेष महत्व भी होता है। और हर वो स्त्री देखिए 16 श्रृंगार करके और यहाँ पर पहुँचती हैं। खड़ी हो जाएंगी मैम, क्या कहेंगी, आज कितना खास मौका है? आज हम लोगों के लिए बहुत खास मौका है, पर इतना दुख भी हो रहा है कि माँ को हम लोग विदाई कर रहे हैं, लेकिन चाहते हैं, दिल से प्रे करना चाहते हैं कि सब खुशहाल रहे, सारे हमारे स्वस्थ रहें, सब खुशहाल रहें। कैसे पहले माँ को सिंदूर अर्पण होता है, माँ को मिष्टी खिलाई जाती है, और उसके बाद महिलाएं एक दूसरे को सिंदूर लगाती हैं। देखिए, देश दुनिया में सुख समृद्धि बनी रहे, सनातन संस्कृति की ये खूबसूरती रही है, और इस दुर्गोत्सव का पूरे साल भर का इंतजार होता है। ऐसे में आज बेहद ही खास मौका है, क्या कहेंगे आप? मैं तो बस यही कहूँगी कि बहुत दुख है अंदर कि माँ जा रही है, और इसके साथ साथ खुशी भी है कि हम माँ को विदा इस बात माँ से ये प्रॉमिस लेकर कर रहे हैं कि माँ तुम अगले साल फिर जल्दी से आ जाना। अगले साल आप माँ जल्दी से आना, अपनी कृपा सालों भर बनाए रखना। क्या आज का दिन कितना भावुक कर देने वाला है, कितनी खुशी भी है, लेकिन दुख बहुत है। माँ जा रही है, मैं मैके से ससुराल जा रही है, लेकिन खुशी बहुत है। सब साथ में बच्चे लोग को लेके माँ आती है, गणेश लक्ष्मी लेके आती है साथ में, फिर जा रहे अपना पति के घर में। और उसी खुशी में हम लोग आज विजयदशमी मनाएंगे। और सिंदूर खेला भी है, क्योंकि हम लोग का माने सदा सुहागन रहने के लिए सिंदूर खेला करते हैं माँ के जैसे एकदम। इसीलिए ये एक पवित्र दिन है हम लोग के लिए। ये पवित्र दिन है, और ये सिंदूर जो है, सिंदूर का विशेष महत्व होता है। और ऐसे में आप भी इधर आइए, कई जो सिर्फ बंगाली समुदाय की ही महिलाएं नहीं, कई सुहागन स्त्रियां जो हैं वो यहाँ पर दिख रही हैं। इधर है, सारी सुहागन स्त्रियां यहाँ पर हैं। क्या कहेंगे, माँ से क्या प्रार्थना की? माँ से प्रार्थना ये कि हमारा पूरा यूनिवर्स को मंगलमय बनाए, शांति रखे, और हमेशा सुख शांति समृद्धि बनाए रखे, और पॉजिटिविटी सबके अंदर रहे। माँ दुर्गति नाशिनी हम लोग बोलते हैं, जो कि इविल्स को डिस्ट्रॉय करके विजयदशमी इसी को बोला जाता है। इसीलिए माँ से हमेशा प्रार्थना, शक्ति रूपेण संस्थिता, मातृ रूपेण संस्थिता। इसीलिए माँ का हमेशा स्नेह, आशीर्वाद, और हमेशा शक्ति दे, गलत कामों का वर्जित करे, और हमेशा अच्छा कामों से हमारे आशीर्वाद बने रहे। बिल्कुल, नकारात्मकता से दूरी बनाए रखे, जितनी गलत चीज़ें हैं बुराइयों से दूर रखे, और हमेशा अपनी कृपा बनाए रखे, हमेशा पॉजिटिव रखे, सकारात्मकता बनाए रहे। माँ से यही कुशल मंगल की कामना करते हुए। और देखिए, हम अपने सहयोगी रवि से चाहेंगे कि एक बार वो तस्वीर दिखाएं कि कैसे महिलाएं देखिए माँ को विदाई दे रही हैं। चाहेंगे एक बार माँ दुर्गा के जयकारे भी हो जाए। हर बছর এরকম আমরা চাই। আমি অনেক অসুখ ছিলি, মা দুর্গার কৃপায় আমি ভালো আছি। আগে বছর আসি নেই, মাকে বলছি মা জগৎকে এরকম ভালো রাখো, এটাই অনুরোধ।
बिल्कुल, तो माँ से पूरे जगत के सुख समृद्धि की कामना इन्होंने ये करती हैं। और देखिए हमने जिक्र भी किया कि बंगाली समुदाय जो है वो विशेष रूप से माँ दुर्गा की प्रार्थना पूजा अर्चना करती हैं। अब तो ये पूरा देश मनाता है। और देखिए ऐसे में जब ये विदाई का क्षण होता है तो ये क्षण भावुक कर देने वाला होता है। ऐसे में देखिए सभी एक दूसरे को सिंदूर लगा करके और माँ की विदाई करती हैं। एक बार पुनः तस्वीरें हम वहाँ दिखाना चाहेंगे कि कैसे महिलाएं जो हैं माँ के चरणों में पहले सिंदूर अर्पित करती हैं, फिर माँ को सिंदूर लगाती हैं। पान के जो पत्ते होते हैं वो भी विशेष, चूँकि प्रकृति से भी जुड़ाव दिखाता है। फिर माँ को मिष्टी खिलाती हैं और उसके बाद माँ से प्रार्थना करती हैं कि माँ इस वर्ष तो आप जा रही हो, अगले वर्ष जल्दी आना और अपनी कृपा यूं ही बनाए रखना। कई पूजा समिति के अगर सदस्यों की बात करें, उनकी भी उपस्थिति यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो 13 साल से इस पूजा का आयोजन विधिवत किया जा रहा है। हिंदू पूजा कमेटी सन 1913 में इसका स्थापना किया गया था। एजी ऑफिस के जो कर्मचारी गण थे यहाँ पे, वो यहाँ पे आकर के यहाँ पे इनका क्वार्टर हुआ करता था, तो उन्होंने आकर के यहाँ पे एक छोटा सा पूजा स्थापित किया, प्रारंभ किया था। उस समय जो एजी थे एडवर्ड साहब, उन्होंने ये ज़मीन हम लोगों को मतलब उपलब्ध कराने के बाद तब से आज तक विधिवत हम इसकी पालन करते हैं। माँ से क्या प्रे किए हैं, क्या प्रार्थना किए हैं? सबके लिए मंगल कामना किया है, अपने लिए खास करके कुछ नहीं। जितना सबका मंगल हो, दुनिया में शांति रहे, शांति बने रहे, सबका अच्छा हो, बस यही कामना है भगवान से। सबके मंगल की कामना जो है इन्होंने की है। और ये सभी जो स्त्रियां हैं, सभी सुहागन स्त्रियां यहाँ पहुँचती हैं, माँ को सिंदूर अर्पण करती हैं, सुख समृद्धि की कामना करती हैं। और हम अलग अलग जगहों से ये तस्वीरें साझा कर रहे हैं कि ये विजयादशमी का जो शुभ अवसर है, जो सिंदूर खेला का आयोजन है, वो किस तरीके से मनाया जा रहा है। बेहद ही खुशी का माहौल पूरे रांची में देखने को मिल रहा है। कैमरा पर्सन रवि के साथ रुचि शर्मा। दुर्गाबाड़ी में सिंदूर खेला जो है वो शुरू हो चुका है और सबसे पहले आपको तस्वीर दिखाते हैं, वो खूबसूरत तस्वीर जहां पर सभी महिलाएं जो है वो एक दूसरे को यहां पर सिंदूर लगाती हैं और बहुत ही भव्य तस्वीर जो है वो यहां पर हम लोगों को देखने को मिल रही है। और चलिए सबसे पहले तो हम लोग शुरू करेंगे, सभी महिलाओं से बातचीत करेंगे और इनसे जानेंगे और चाहेंगे सबसे पहले माँ दुर्गा को हम लोग नमन करते हैं। बोलिए जय माँ अम्बे, जय माँ अम्बे, जय दुर्गा माँ, जय दुर्गा माँ। और चलिए एक बार शुरू कर दे हम लोग। सबसे पहले आप लोग यहाँ पर हम लोग बात करेंगे, तो बहुत ही भव्य तस्वीर जो है वो यहाँ पर देखने को मिल रही है। सिंदूर खेला का बहुत बड़ा महत्व जो है वो यहाँ पर होता है। क्या महत्व है इसका? देखिए, हर सुहागन के लिए आज का दिन का महत्व सबसे बड़ा है। हर सुहागन चाहती है कि ये दिन उसका जीवन में हर साल आए और दुर्गा माता को इसी तरह हम लोग आनंद से विदाई भी करें। मैम बहुत ही अच्छे से आप लोगों ने माँ को अभी याद किया है, बहुत मैम उसी तरीके से उस आवाज़ के साथ माँ को एक बार ज़रूर नमन करें। बोलो दुर्गा माँ की। लोगों ने सभी आज माँ की विदाई होनी है, आके जरूर नमे, लेकिन इस बात की संतुष्टि है कि अगले साल फिर আসছে বছর, আসছে বছর। क्या कहिएगा? माँ फिर से दोबारा आएंगी और इसी हर्ष और उल्लास के साथ हम लोग फिर से तो दुर्गा पूजा का त्यौहार मनाएंगे। आज की पूरे सिंदूर खेला का भी बहुत बड़ा महत्व। हाँ, आज का इस दिन के लिए हम लोग हर साल से यही दिन करते हैं कि यही दिन आए और हम लोग इसी तरह सिंदूर खेलें और सबके लिए शुभ कामना सबके लिए मांगते हैं। देखिए बहुत ही भव्य तस्वीरें देखने को मिल रही हैं, जहाँ पे सभी महिलाएं जो है वो यहाँ पर दर्शन कर रही है, साथ ही साथ सिंदूर खेला। शुभ विजयादशमी आप सबको हम लोग की तरफ से माँ आती है, हम लोग के जीवन में खुशियाँ दे के जाती है। तो आज देखिए कितना दिन से जो बारिश का माहौल था, माँ को भी पता है मैं घर आई हूँ, मेरे बच्चे मेरे मैके पूरा खुशहाल रहे, इसीलिए 2 दिन
सबको आनंदमय करने के लिए हम लोग को कितना मौका दिए, सबको खुशहाली दी और कितना अच्छे से हम लोग आज खेल रहे हैं। हम सुहागिन लोग आज सिंदूर लगा रहे एक दूसरे को, मज़ा कर रहे हैं, कुशल मंगल मांग रहे हैं माँ के दरबार में और चाहते हैं कि माँ चाहती है दसों द्वार खुला रहे और खुशियाँ भर भर के सबकी ज़िंदगी में आए। माँ दुर्गा जो है इस बार डोली में जा रही है। सही बात है, आई भी हाथी में चढ़ के है, गज में, इसीलिए देखिए हरियाली चारों तरफ है, सब तरफ खुशियाँ, थोड़ी नुकसान हुई है लेकिन फिर भी चारों तरफ खुशियाँ भरी हुई है। देखिए माँ का डोली में जाना भी बहुत ही उतना ही खास होता है जितना माँ जब हाथी पर सवार होकर के आती है, क्योंकि माँ दुर्गा जो है जब हाथी पर सवार होकर के आती है तो धन धान और पूरे देश में समृद्धि का माहौल रहता है। बहुत अच्छा लग रहा है। मैं तो पहली बार आई हूँ लेकिन इतना अच्छा लग रहा है, इतना अच्छा लग रहा है ना, पहली बार आके यहाँ पे लग रहा है कि मतलब ना साक्षात यहाँ पे सिंदूर जो पहनाया जा रहा है ना वो बहुत अच्छा लग रहा है। ये सभी महिलाएं जो है वो सुहागन यहाँ पर सभी एक दूसरे को सिंदूर लगाती नजर बोलो दुर्गा माँ की जय। आज से बचर, आज से बचर। लाल पाड़ साड़ी में जो कि बंगाली कल्चर में बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। आज से बचर आवर হবে। आप लोग सभी लोग आज काफ़ी अच्छी लग रही है और आज का दिन जो है वो बहुत मायने रखता है। सिंदूर खेला का एक अलग ही महत्व होता है। सिंदूर खेला इस हमारे जीवन के लिए, एक मैरिड वुमेन के लिए बहुत महत्व रखता है और हम चाहते हैं कि हर साल हम लोग इसी तरह से माँ को चढ़ाने के बाद सिंदूर खेल पाए। बहुत ही महत्व है हमारे जीवन में। देखिए माँ को चढ़ाने के बाद सिंदूर लगाते हैं और माना जाता है कि उससे जो सुहाग की उम्र है वो लंबी। हाँ जी, इससे हमारे सुहाग की उम्र बहुत लंबी होती है और बहुत अच्छा लगता है। सारी लेडीज़ यहाँ पे मिलती है, हम लोग सारे अपने में एंजॉय करते हैं। बस एक दिन का वेट हम लोग पूरे साल वेट करते हैं इस दिन का। आज माँ की विदाई होनी है और आज माँ की विदाई होनी है, बहुत ही भावुक भरा। हाँ, मन तो खराब लग रहा है क्योंकि पूरे साल हम लोग वेट करते हैं आज ही के दिन के लिए कि माँ आएगी। 4 दिन हम लोग पूरा अपना परिवार के साथ बिताएंगे। आज जा रही है तो दुख लग रहा है मन में और अच्छा भी लग रहा है कि इतने सारे सबके साथ मिलके पहली बार आ रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। पहली बार आ रहे हैं। इससे पहले आप कहाँ पर सिंदूर खेला था? बंगाल में खेले थे। हाँ, वहाँ के अनुसार और यहाँ पे कितना अलग लगा? एकदम सेम है, कोई अलग फील नहीं है। कोई अलग फीलिंग नहीं है। बंगाल और यहाँ पे सभी लोग कैसे ही सज धज करके आते हैं और बहुत ही खूबसूरत तरीके से तैयार होते हैं और यहाँ पर देखिए काफ़ी अच्छी तस्वीरें यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो देखिए यहाँ पर सभी महिलाएं जो है वो यहाँ पर सिंदूर खेल रही हैं और सभी सिंदूर एक दूसरे को लगा रही है। कैसा दशहरा आपको भी और जितने आई हैं सबको हैप्पी दशहरा। लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है, मैं भी पहली बार आई हूँ लेकिन काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ आकर और जैसे लग रहा है कि जन्नत मिल गया। सिंदूर इतना सारा लग रहा है ना, जन्नत ही मिल गया है। सालों साल माँ यही हम लोगों को देते रहे, यही माँ से विनती है सबको स्वस्थ रखे और ऐसे ही सिंदूर हर साल खेलने आए, सालों साल बाद। इस बार माँ जो है वो डोली में जा रही है। डोली में जाने से क्या होगा, आशीर्वाद तो छोड़ के जा रही है। वो तो जाती की बात है तो फिर अगले साल आएगी जरूर आखिर में, लेकिन माँ का फिर अगले साल इसी भव्यता के साथ स्वागत करते हैं लोगों में है। और देखिए सभी लोगों से भी हम लोग बातचीत करते हैं, सभी लोग यहाँ पर नृत्य करते नजर आ रहे हैं और बहुत ही अच्छी माँ विदाई हो रही, अच्छा तो नहीं लग रहा है लेकिन क्या कह रहे हैं, होना भी जरूरी है। इंतजार करना है उनका, लेकिन हर द्वार पर यहाँ पर आई हुई है। किस तरीके से कितनी खूबसूरती के साथ सभी महिलाएं आज नृत्य कर रही है, चाहे वो शादीशुदा हो
उसके बाद आप लोग सभी लोग महिलाएं खेल रही हैं? देखिए, जाते समय भारी मन से हम माँ को विदा तो देख करते ही हैं, लेकिन साथ में माँ से आशीर्वाद लेने के लिए एक दूसरे को सिंदूर लगा के, माँ को चढ़ा हुआ सिंदूर, ऐसे ही नहीं, जो माँ को चढ़ता है वही सिंदूर फिर एक दूसरे को लगा के एक प्रकार से आशीर्वाद के रूप में हम लोग ग्रहण करते हैं। एक दूसरे को मिठाई खिलाते हैं, जैसे माँ को खिलाया है उसी से प्रसाद के रूप में हम सब एक दूसरे को मुँह मीठा करते हैं कि आने वाला एक साल जो है वो हमारा बहुत शुभ बीते माँ के आशीर्वाद से। बहुत अच्छा लग रहा है, साल में एक बार आती हैं माँ, हम सबके बीच खुशियाँ बिखेर कर 10 दिन बाद चली जाती हैं। देखिए, माँ अपने मायके आती हैं 9 दिनों के लिए और उसके बाद फिर विजयदशमी के दिन माँ वापस कैलाश लौटती हैं और कहीं ना कहीं उन्हें भी जाना अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि मायके कौन नहीं आना चाहता है। ज़रूर ज़रूर, परंपरा है तो जाना ही पड़ेगा, कोई ससुराल तो जाना ही पड़ेगा माँ को, हम लोगों को सभी तो आना है ना ससुराल। लेकिन आके चेहरे पर आंसू को भी ज़रूर पोंछा जाता है, क्योंकि आपको एक तस्वीर हम ज़रूर दिखाना चाहेंगे माँ की, जहाँ पर उनकी चेहरा जो है वो कहीं ना कहीं डाउन हो गया। जो कहा जाता है कि चेहरे पे से रौनक चली जाती है, वही कुछ ऐसी तस्वीरें हम लोगों को माँ के चेहरे पर भी देखने को मिल रही है। माँ आज वापस जा रही हैं और कहीं ना कहीं उनके चेहरे पर भी हम लोगों को वैसी ही उदासी देखने को मिल रही है। सभी लोग काफ़ी भव्य तरीके से यहाँ पर सिंदूर खेलते हुए नज़र आ रहे हैं और सभी महिलाएं जो है वो यहाँ पर एक साथ हैं और देखिए, बहुत ही खूबसूरत तस्वीरें, सभी महिलाएं यहाँ पर सिंदूर खेलती हुई, एक दूसरे को मिठाई खिलाती हुई। और ज़रूर हम लोग चाहेंगे कि माँ का एक जयकारा जो है वो सभी लोग लगाएं। हम लोग चाहेंगे कि सभी लोग एक साथ माँ का जयकारा लगाएं। बिल्कुल, बोलो दुर्गा माई की। जैसी बेटी घर से विदा होती है तो हम लोग उनको श्रृंगार करके, सिंदूर पहना के, मीठा खिला के, पान खिला के, पानी पिला के शाम जब विदा करते हैं, तो माँ भी हमारे पास, माँ को भी हम लोग उसी तरह, वो जब ससुराल जाते हैं कैलाश अपने पति के पास, इसी तरह हम लोग भी श्रृंगार करके माँ को सिंदूर पहना के, मीठा खिला के, पानी पिला के, पान खिला के हम लोग विदा करते हैं। माँ तो विदा नहीं, माँ का चिन्मय रूप, मृन्मय रूप जो है वो तो हमारे पास ज़िंदगी भर रहते ही हैं, वो तो माँ अंदर में रहते हैं। लेकिन जो जी, हम लोग का आशीर्वाद बहुत सारा दे के जाती है। हम लोग भी माँ से चाहते हैं कि हमारे आशीर्वाद बने रहे, सदा सुहागन बने रहे, सब लोग, सारा शक्ति स्वरूप, सब समृद्धि, सब कुछ सबको मिले, प्रदान करे सबको, माँ आशीर्वाद करे हम लोग को, यही हम लोग मनोकामना करते हैं। अगला साल सब खुशी खुशी, हम जितने साथी हैं सब खुशी खुशी माँ का पूजा यहाँ पर करें, इस मंडप में करें। माँ से ही हम लोग मन्नत करते हैं कि एक बार माँ का आह्वान जिस तरीके से सभी बंगाली करते हैं, उस तरीके से एक बार माँ का आह्वान जरूर करें। दुर्गा माँ की, बोलो बोलो दुर्गा माँ की, बोलो बोलो दुर्गा माँ की। ঢাকের তালে কোমর দোলে খুশিতে নাচে মন, আজ বাজায় আসর, চলায় আসর, থাকবে মামার কতক্ষণ। ঢাকের তালে, হাতটা দিয়ে খুশিতে নাচে মন, আজ বাজা কাসর, জমা আসর, থাকবে মা আর কতক্ষণ। মায়ের রূপে মন ভরে যায়, প্রণাম জানাই ওই রাঙা পায়, ধরে ধুনোচি দু হাতে নাচে রে এখন। তুই হাঁটতে পারিস না? ঢাকের তালে কোমর দোলে খুশিতে নাচে মন, আজ বাজা কাসর, জমা আসর, থাকবে মার কত। থ্যাংক ইউ। জয়। আবার হবে, আবার হবে। एक बार वो आवाज जिससे माँ को वो सबसे ज्यादा पसंद है। देखिए, माँ को ये काफी पसंद आता है और इससे दोनों हम लोग माँ को शंखध्वनि उलूध्वनि दे के स्वागत करते हैं। हर पूजा के हर अवसर में ये शंखध्वनि उलूध्वनि करते हैं। ये हमारे लिए शुभ होता है, सबको पता चलता है कि अभी पूजा शुरू हो रहा है, अभी माँ आई है, अभी माँ के हर समय में, इसीलिए शंखध्वनि उलूध्वनि का रिवाज है। 1 साल का और इंतजार, माँ फिर आएंगी,
वापस 1 साल इंतज़ार करना होगा माँ के वापस आने का, क्योंकि माँ आज वापस कैलाश जा रही हैं, लेकिन लोगों में उत्साह उतना ही है क्योंकि लोग जो है वो माँ को सिंदूर लगाने के बाद सिंदूर खेल रहे हैं और अपने सुहाग की लंबी उम्र की कामना जो है वो यहाँ पर माँ दुर्गा से करते हुए नजर आ रहे हैं। सहयोगी अभय के साथ मैं पूजा दुबे, न्यूज़ 11 भारत, रांची। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।